मेरी किस्मत तो खूबसूरत कहीं, मेरा दिल खूबसूरत है। मुन्नी सो रही है? जी अभी थोड़ी देर पहले ही चलाया। चलो ना शुरू करो खाना। नहीं आप खाएं, आपके आने से पहले ही मैंने खाना खाया। और वैसे भी भला शाम के 5 बजे कौन खाना खाता है? मजाक उड़ा रही हो मेरा? नहीं वैसे ही बोल रही थी। सही कह रहे हो। पकवान सेंटर में काम करते करते ना वक्त का पता ही नहीं चलता। वैसे भी खाना घर का ही खाता था, लेकिन तुम्हारे आने के बाद बाहर का खाने का सवाल ही नहीं उठता। इनाम, मुझे ना आपको एक बात बतानी थी, आप पूरा तो नहीं मनाएंगे? बोलो, नहीं मानूंगा। वो मैंने ना वो गाड़ी वाली बात अम्मी को बता दिया। आपको बुरा तो नहीं लगा? मैंने फिर से गलती कर दी। नहीं, बुरा तो नहीं लगा, लेकिन मैंने तुम्हें मना किया था ना ये बात अम्मी को मत बताना। असल में इस तरह से इरादों की कुव्वत ख़त्म हो जाती है। मैं खुद चाहता था ये बात अम्मी को बताऊं, लेकिन चलो अच्छा किया तुमने खुद ही बता दी। अब हम ज़रूर गाड़ी लेंगे, अम्मी की दुआएं भी तो शामिल होंगी। हाँ तो फिर हम कौन सी गाड़ी लेंगे? तुम्हें कौन सी पसंद है? मुझे ना जैसी गाड़ी समर भाई के पास है बिल्कुल वैसी। अच्छा, तो तुम्हें लगता है हमारा कोई मुकाबला है उनसे? नहीं, लेकिन मुझे वो गाड़ी बहुत पसंद है। ठीक है, तो फिर हम वही गाड़ी लेते हैं। सच्ची? हाँ, लेकिन बस थोड़े पैसे और डालने पड़ेंगे। तो वो क्या बहुत महंगी है? हाँ, महंगी तो होगी। खैर तुम फिक्र मत करो, इंशाल्लाह हम ले लेंगे। इंशाल्लाह। मैं जानता हूं आप सब मेरे से खफा हैं, पर कैसे समझाऊं, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा था। तुम भी नाराज हो मुझसे दिलकश? नहीं बेटा, अब हम लोग में से कोई भी तुमसे नाराज़ नहीं है। बस वक्त थोड़ा परेशानी का है, इसलिए थोड़ा थोड़ा सब परेशान है। पर इस ज़माने में एक अच्छी नौकरी मिलना कितना नामुमकिन है। आप सही कह रहे हैं बाबू, इतनी अच्छी नौकरी का मिलना मुमकिन नहीं है, लेकिन राहत ने मेरे लिए हालात ही ऐसे कर दिए थे कि मजीद वहां रुकना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। मैं नौकरी कर रहा था वहां बाबा, गुलामी करने के लिए नहीं गया था। ठीक कह रहे हो बेटा, इंसान को अपनी इज्जत नफ्स बचाने के लिए कई कड़वे घूंट पीने पड़ते हैं। मुझे तुमसे कोई शिकवा नहीं, शिकवा तो मुझे खुद अपने आप से बेटा कि 20 साल की नौकरी में मैं तुम लोगों के सर पे छत नहीं दे सका, और उम्र के इस हिस्से में मुझे ये तकलीफ उठानी पड़ रही। माँ बाप ऐसा मत कहिए, आपने तो किसी चीज़ की कमी नहीं रखी कभी भी, मेरी तरबियत में, तालीम में। आप ये समझिए कि आपका असासा तो मैं हूं, और मुझ पर यकीन रखिए, मैं आप लोगों को मायूस होने नहीं दूंगा। मेरे बच्चे, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। मुश्किल का वक्त है, घट जाएगा। बस तुम परेशान मत हो, हौसले से काम लो, इंशाल्लाह सब ठीक होगा। दिलकश, सामान बांधना शुरू कर दो, जल्दी हमें ये घर छोड़ना है। मौलवी साहब। अरे अशफाक साहब, आप यहाँ? बस आपको देखने चला आया था। आपकी तबीयत कुछ नासाज सी लग रही है। अच्छा,
तो आपने भांप लिया कि मेरी तबीयत नासाज है। अब इसे तबीयत की नासाजी कहें या हुक्म खुदाबंदी। मौलवी साहब, सब ठीक तो है ना? इशफाक साहब, मैं नहीं जानता कि मेरे हालात को सुनकर आप क्या कहेंगे, लेकिन कभी कभी किसी की तकलीफ किसी दूसरे के लिए बायसे सुकून भी हो जाती है। आप मुझे दूसरा कह रहे हैं? मैं कौन होता हूँ कुछ कहने वाला आपको अशफाक साहब, मेरी क्या मजाल। अगर आप मुनासिब समझें तो घर के अंदर चलकर बात करें। आइए। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है दिलकश कि तुम नाराज हो मुझसे? अगर आपको मेरी नाराजगी की इतनी ही परवाह होती तो वो ना करते जो कर गुजरे। बिल्कुल करता दिलकश। दिलकश, हर इंसान की एक इज्जत नफ्स होती है और उसे बचाने के लिए इंसान वो भी करता है जो उसने कभी नहीं किया होता। और क्या करता मैं? अपनी नजरों में कितना गिरता। महबूब को मनाना नजरों में गिरना कब से हो गया समर? महबूब, दिलकश, महबूब के दिल में आपके लिए मोहब्बत और इज्जत दोनों होने चाहिए। और वैसे भी जो हो रहा है वो मेरा फैसला नहीं था। मैंने नहीं कहा था उसे अलग होने के लिए, उसी ने कहा। यहां तक कि तलाक का मुतालबा भी उसने किया, मैंने नहीं। तो फिर रुक जाते समर, सामना नहीं कर सकते तो हट जाते। सामना करने की नौबत ही नहीं है। उसने तो बस कह दिया। इसी बात को मेरा हर्फ आखिर समझा। ऐसा नहीं है दिलकश कि मैंने कोशिश नहीं की मैंने कोशिश, लेकिन मुझ पर सब दरवाजे बंद थे। दिलकश, मैं समझ सकता हूं तुम्हारे दिल पर क्या बीत रही होगी, क्योंकि जानता हूं मैं तुमने हमारे रिश्ते को बचाने के लिए कितनी कोशिश की है। यहां तक कि हमारे रिश्ते को बचाने के लिए तुमने तुम्हारे और मेरे रिश्ते की कुर्बानी तक देने का सोचा। फिर मैं क्या करूं दिलकश? कुदरत का शायद यही फैसला है। तुम भी इसे कुदरत का फैसला समझो। समर, हम अपनी कोताहियों का इंसान कुदरत को नहीं दे सकते। कहती तो ठीक हो, जब इन कोताहियों के खमियाजे को भुगतते हुए जिंदगी गुजारना मेरा मुकद्दर है दिलकश। मुश्किल वक्त है, पर तुम चाहो तो अपने आप को इस मुश्किल से बचा सकती हो। थोड़े दिनों के लिए अपने माँ बाप के घर चली जाओ। वहां थोड़ा सुकून में तो रहोगी। समर, मेरा सुकून, मेरी खुशी आपसे है। औरत का अपना घर कोई नहीं होता। पैदा होती है तो बाप के घर, ब्याह कर जाती है तो शौहर का घर, और बुढ़ापे में औलाद का घर। इन सब में से औरत को जो सबसे अजीज होता है वह शौहर का घर, जहां उसे खुशी मिलती है, मोहब्बत मिलती है, खुलूस का एहसास होता है। फिर वो घर कोई महल हो या झोपड़ी, उसे क्या फर्क पड़ता है समर? मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ समर, आपके साथ रहना चाहती हूँ। इस मुश्किल वक्त में मुझे अपने आप से दूर मत करें। मौलवी साहब, आखिर माजरा क्या है? अशफाक साहब, सबा तुम अंदर जाओ। मैं इनसे अपनी बेटी की जिंदगी का फैसला नहीं करवा रहा, बल्कि उसकी जिंदगी का हुआ फैसला सुनाना चाहता हूं।
तुम जाओ। क्या क्या हुआ मायरा बेटी के साथ? वो ठीक तो है ना? बस इसी बात का दुख है अशफाक साहब कि वो ये सब कुछ होने से पहले मर क्यों नहीं गई। मौलवी साहब, मैं भी एक बेटी का बाप हूं और मेरा दिल इतना मजबूत नहीं। कह दीजिए जो सच है। कैसे बताऊं अशफाक साहब, समर माहिरा को तलाक दे गया है और माहिरा उसके साथ रहना नहीं चाहती। जो बच्चे अपनी जिंदगी के फैसले अपने हाथों में ले लेते तो तबाही और बर्बादी उनका मुकद्दर बन जाती। सब्र कीजिए मौलवी साहब, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। ठीक कहते हैं आप। मैं अभी बड़े सब्र से इस दिन का इंतजार कर रहा था। हर गुजरते दिन के साथ ये यकीन पुख्ता होता जा रहा था मुझे कि मेरी बेटी के गुनाहों की सजा उसे खुदा देगा और जरूर देगा। और मैंने ये वक्त बड़े सब्र के साथ गुजारा। अशफाक साहब, आपकी बेटी की तकलीफों के दिन खत्म हो गए और मेरे लिए इससे बढ़कर खुशी की और कोई बात नहीं। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं। मौलवी साहब, एक घर को बर्बाद करके दूसरे घर को आबाद करने में आखिर कैसी खुशी? मैं ये तो नहीं जानता कि दिलकश को जब ये खबर मिली होगी तो उसने क्या महसूस किया होगा, लेकिन इतना जरूर जानता हूं वो खुश नहीं हुई होगी। मुझे अपने रब के फैसलों पर पूरा यकीन है। मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है अशफाक साहब। मेरा रब मुझे बुला रहा है। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। अम्मी, आपने बुलाया था? हाँ, मैंने तुम्हें बुलाया है। नौरीन का फोन आया था। अम्मी का क्या कह रही थी वो? कह रही थी कि मैं खैरियत से पहुंच गई हूँ। तुम्हारा पूछ रही थी। मैंने कहा मेरी बेटी बहुत खुश है। तुम्हें बेटी कहा है तो बेटी के हक से तुम्हें दूर क्यों रखूं? अम्मी, आपने मुझे बेटी कहा है ना, मेरे लिए यही बहुत है। बेटा, ये नौशीन के जेवर है। उसे बहुत शौक था पहनने का, लेकिन खुदा ने उसके नसीब में ही नहीं लिखा था। अब इन पर सिर्फ तुम्हारा हक है। ये लो, मुझे पहन के तो दिखाओ कैसी लगती हूँ। कितने खूबसूरत जेवर हैं अम्मी, यकीनन बहुत महंगे भी होंगे। कीमत का तो मुझे नहीं पता, लेकिन तुमसे ज्यादा खूबसूरत नहीं है। तुम पहनोगी तो और भी खूबसूरत लगेंगे। माशाल्लाह, खुदा तुम्हें नजरे बद से बचाए। अपने बाप की हालत देखी है तुमने? कैसे देखती? उन्होंने साफ मना कर दिया कि उसको बोल देना मेरे सामने ना आए। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। इस जवानी में अपने माथे पे 2-2 तलाक के दाग सजाए तूने, और तुझे कोई परवाह नहीं। पहले मेरी गलती नहीं थी। और अब क्या करने जा रही है तू? अब उसे सही करने जा रही हूँ। ओह अच्छा, तू क्या समझती है कि वो तेरे इंतजार में बैठा हुआ है? तो और क्या, रही हूँ मैं वहां। देखा मैंने उसकी आंखों में अपने लिए चाहत, अपने लिए मोहब्बत। बेशर्म, बेगैरत, शर्म नहीं आती अपनी माँ के सामने इस तरह की बातें करते हुए? अम्मा, बात ही कर रही हूँ उससे, कोई मिलने नहीं जा रही। चुप हो जा, मत निकाल अपने मुंह से ये बदफाले। तेरे बाप को पता चल गया ना, अपने हाथों से तेरा गला घोट देंगे।
काश काश मुझे पता होता कि तू इस तरह की निकलेगी, तो तेरे पैदा होते ही ना मैं अपने हाथों से तेरा गला। अम्मा, अम्मा क्या? आ रही हो? जिसको देखो इस घर में मेरे पीछे पड़ जाता है। आप मगरिब के गए हुए अब ईशा के बाद लौटे हैं, खैर तो है ना? खैर नहीं है रानी, खैर नहीं है। क्या कह रहे हैं आप? तुम सुनोगी तो तुम भी यही कहोगी, अब कोई खैर नहीं है। आप तो नमाज पढ़ने गए थे ना? लेकिन नमाज नहीं पढ़ी मैंने। आप मुझे खुलकर बताएंगे, मुझे परेशानी हो रही है। जानती हो रानी कि मैंने नमाज क्यों नहीं पढ़ी? मस्जिद तो मैं मौलवी साहब के साथ ही गया था, नियत भी उनके पीछे ही की थी, लेकिन फिर सलाम फेर कर घर लौट आया। मुझ में मौलवी साहब की आंखों में देखने की हिम्मत नहीं थी रानी। अब मुझ में और सब्र नहीं होता इशफाक साहब, कहती जो सच है। मायरा को तलाक हो गई है रानी। या अल्लाह खैर, ये आपसे किसने कहा? मौलवी साहब ने। मगरिब की नमाज पढ़कर मैं न जाने क्यों मौलवी साहब के साथ चल निकला। ऐसे ही मैंने पूछ लिया, मौलवी साहब खैर तो है? तब उन्होंने घर ले जाकर बताया कि समर ने माहिरा को तलाक दे दी है। मौलवी साहब इतने टूटे हुए थे कि मुझसे देखा नहीं जा रहा था। क्या ये सब दिलकश की वजह से? नहीं नहीं, ऐसी बातें आप मुझसे मत निकालें। भला इसमें दिलकश का क्या कसूर है? कसूर तो अपना ही लगता है रानी, मानो या ना मानो। मायरा का घर उजाड़ने में कसूर तो अपना ही लगता है। अशफाक साहब, आप खुद को क्यों इल्जाम दे रहे हैं? मेरी बच्ची तो मासूम है रानी, लेकिन ये दुनिया, ये उसे ही मायरा की तलाक का जिम्मेदार ठहराएगी। नहीं ठहराएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो फिर जाओ, फोन करो उसे, पूछो उससे वो खैरियत से तो है। मैं उससे पूछ लूंगी, आप अपने दिल को काबू में रखें। ज्यादा गम आपके लिए जहर है। ठीक कहती हो तुम, कोई गम पाल लिया जाए तो जहर साबित होता है। मैंने मौलवी साहब को इतना बदहाल कभी नहीं देखा। पता नहीं मौलवी साहब का क्या हाल होगा। कौन? जी मौलवी अतीकुर रहमान साहब का घर यही है? जी जी। उनका नमाज पढ़ाते हुए रज़ाई अलाई से इंतकाल हो गया। इंतकाल हो गया? नहीं नहीं। तुम्हारे अब्बा को खबर सुनकर बहुत सदमा पहुंचा है। दुख की बात तो है अम्मी, और इसका गुनाह भी हमारे सर आएगा। तुम भी उन्हीं की तरह बातें कर रही हो। तकदीर का लिखा भला कौन मिटा सकता है? आप कुछ भी कहें अम्मी, लेकिन इस सब का कसूरवार मैं खुद को ठहरा रही। मत कहो ऐसे बेटा, उससे तुम्हारा दुख देखा नहीं जाता। और मुझसे समर का। मैं जानती हूँ इस वक्त वो बहुत हिम्मत दिखा रहे हैं, लेकिन इस संगदिली में दरार जरूर आएगी अम्मी। खुदा करे ऐसा कुछ ना हो। एक जरूरी ऐलान समाप्त फरमाएं। मौलवी अतीकुर रहमान का इंतकाल हो गया है। किसका इंतकाल हो गया अम्मी? मायरा के वालिद का इंतकाल हो गया है।
औलाद के लिए कैसे बेरहम हो सकते। माँ बाप तो हमेशा अपनी औलाद की बेहतरी चाहते हैं। तुम्हें बर्बाद होता नहीं देख सकते थे। तुम्हारी आबादी चाहिए थी। समर, आप चलेंगे नहीं? मुझे कहाँ जाना है? लोग तो गैरों की नमाज जनाजा पे भी जाते हैं, और वो तो फिर हमारे अपने थे, हमारे रिश्तेदार, हमारे पड़ोसी। अब किस रिश्ते से जाऊंगा? समर, ये वक्त इन बातों का नहीं है। मुझे नहीं लगता मेरा कोई नाता है वहां से, तो मैं नहीं जाऊंगा। कहने से रिश्ते नहीं टूटते। तुम जो भी कहती रहो दिलकश, सच यही है कि कह देने से रिश्ते खत्म हो जाते हैं। ठीक है, रिश्तेदार ना सही, लेकिन वो हमारे उस्ताद भी तो थे। याद है आपको या भूल गए? इंसानियत के नाते ही सही, जाना हमारा फर्ज है समर। ठीक है, तुम जाओ, मैं बाबा को लेकर आ रहा हूँ। जी। मायरा, आपका बेटा रो रहा है, कुछ खिला दे। जी अब्बा, बुलाया आपने? हाँ बेटा, तुमने खाने का इंतजाम कर दिया है? जी मैंने कर दिया। और देखो, किसी से भी पैसों का मुतालबा नहीं करना, मैयत का घर है। जी अब्बा, ये सब मैंने इसलिए नहीं किया है, ये तो सब अच्छी नीयत के लिए किया है। मौलवी साहब के हम पर बड़े एहसानात हैं। अगर हम बहुत भी उनके घराने के लिए कर दें तब भी कम है। समझा नहीं बाबा, कौन से एहसानात? यूं समझ लो बेटा, तुम्हारी बहन का अपने घर में आबाद होना इस बात की दलील है। तुम्हें पता है मायरा की तलाक हो चुकी है? हाय, कब? लो, तुम्हें ये भी नहीं पता? मौलवी साहब इसी गम में तो गुजर गए। अल्लाह, सुन के बड़ा अफसोस हुआ। अरे बड़ी बदज़बान हो गई है। बाप को तो बिल्कुल खातिर में नहीं लाती थी। इनके घर से अक्सर झगड़ों की आवाज़ें आया करती थी। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, इसका पिछला शौहर घर के चक्कर लगाता है। बड़ी बेहयाई है, ऐसे तो बड़ी पारसा बनती है। अरे तुम तो बिल्कुल ना समझ हो। अच्छा हुआ मौलवी साहब चले गए, बेचारे नज़र उठाकर नहीं चल सकते थे। अब देखें क्या क्या गुल खिलाई गई। अरे समर बेटा, मुझे लगा कि तुम नहीं आओगे। लगा तो मुझे भी यही था अंकल के इस घर में दोबारा आना नहीं होगा, पर किसी ने समझाया तो लौट आया। वो जो कोई भी है बहुत नेक रूह है। अच्छा किया तुम आ गए। भले तुम्हारा इस घर से कोई रिश्ता नहीं,
लेकिन इंसानियत का नाता तो है ना। रिश्ता तो भी है, बहुत ही गहरा रिश्ता है, एक बाप और बेटे का रिश्ता। मेरा बेटा अभी भी इसी घर में है, तो रिश्ता तो है ना। सब्र करो सबा बहन, सब्र करो। जानती हूँ ये मुश्किल वक्त है आप पर। नजमा, ठीक कहा है किसी ने, जब इंसान चला जाता है तो उसकी कदर हो जाती है। मौलवी साहब चले गए, अरे हमसे तो सब कुछ छिन गया, भरी दुनिया में अकेले रह गए। सही कह रही हैं आप। बस खुदा सब पर अपना करम रखे और किसी के घर का सरबराह भी इस दुनिया से ना जाए। मायरा कहाँ है? अरे नाम न लो उसका, उसका नाम सुन के जी जलने लगता है। उसी की वजह से मौलवी साहब चले गए। उस पर इल्जाम मत ठहराए, खुदा को यही मंजूर था। और उसकी कोताहियां, इतनी गलतियां की है तो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। दुनिया की जुबान पर कब कोई ताला डाल सका है? और ये तलाक, इसको कौन अच्छा समझता है? बदनाम करके रख दिया, लोग तरह तरह की बातें करते हैं। पता नहीं जिंदगी में इसकी वजह से और क्या क्या दिन देखने पड़ेंगे। काश मौलवी साहब की जगह मायरा मर गई होती। अब पता नहीं और हमें क्या क्या देखना है। अरे मैं कहाँ जाऊं, किससे गिला करूं, कहाँ जाऊं? सब्र कीजिए, सब्र के सिवा कोई चारा नहीं। बस अल्लाह की यही मर्जी थी। मैंने कहा था ना दिलकश, यहां मेरे लिए हर दरवाजा बंद है। दरवाजा खुला रहने दो। तुम इद्दत में हो मायरा? मैं तुम्हारा दुख समझ सकती हूँ। झूठी तसल्लियां मत दो, तुम मेरा दुख कभी नहीं समझ सकती, और अगर समझती
जहाँ आज मैं हूँ वहाँ होती। वो मुकाम तुमने अपनी वजह से खोया। छोड़ो ये पुरानी बातें, तुम बताओ तुम कैसी हो? सब ठीक है जिंदगी में? खुश हो? क्या मतलब? जब ये कि तुम्हारी आंख का कांटा जो निकल गया। तो मेरी आंख का कांटा कभी नहीं थी, दोस्त थी मेरी और हमेशा रहोगी। फिर तो कहना चाहिए खूब दोस्ती निभाई तुमने। हाँ, मेरी मोहब्बत मुझसे छीन कर अपनी बना ली। वो मेरा भी शौहर है। ये बात तो चैन नहीं लेने दे रही। पता दिलकश, इतने टाइम के बाद समर को देखा तो ऐसा लगा कि फिर मोहब्बत हो जाएगी उससे। लेकिन जैसे तुम सामने है तो एहसास हुआ कि सब झूठ है। एहसासात दब जाते हैं, मिटते नहीं हैं। तुम्हारी मोहब्बत की कदर करती हूँ मैं। शायद मैं भी वैसी मोहब्बत नहीं कर सकती समर से जैसी तुम करती हो। जैसी मोहब्बत तो समर भी नहीं कर सका मुझसे। अगर करता तो वो आज मेरा मुजरिम नहीं, मेरा महरम होता। कैसा मुजरिम? समर ने तो बहुत कोशिश की इस टूटते हुए रिश्ते को बचाने की, लेकिन तुमने खुद ही सारे दरवाजे बंद कर दिए उसमें। एक दरवाजा खुला था, इस दिल का दरवाजा। पहले तो वो वहीं से आया था, क्यों वो रास्ता भूल गया? हाँ, मुझे माफ कर दो मायरा। मायरा मुझे माफ कर दो। कुछ चली जाओ यहाँ से, चली जाओ यहाँ से। बस बहन सब्र करे, अल्लाह की यही रजा थी। मुझे आपसे कोई गिला नहीं, कोई शिकवा नहीं। कलमा शहादत, कलमा शहादत, ला इलाहा इल्लल्लाह, शहादत, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, शहादत। सुकून मिल गया, सुकून मिल गया तुझे बाप को कब्र में पहुंचा के। अरे तू मर क्यों नहीं गई? मरे मेरी वजह से नहीं है, उनको तो ये गम ले गया कि उन्होंने अपनी बेटी के साथ कितना जुल्म किया है। इतनी नफरत है तेरे दिल में।
उतनी ही नफरत है जितनी उनके दिल में मेरे लिए नफरत थी। आखिर बेटी किसकी हूं मैं? हाँ, कुछ खुदा का खौफ कर, ये दिन सबने देखना है। कहीं ऐसा ना हो कि तेरे मुंह में कोई पानी डालने वाला ना हो। अम्मा, पानी पिलाने वाले से इतनी नफरत ना करो कि उसे मरते वक्त मुझे पानी पिलाना भी गवारा ना हो। तेरी वजह से सारी जिंदगी में उन्होंने जिल्लत उठाई। सच कहा है किसी ने, औलाद जो होती है वो आजमाइश का दूसरा नाम है। आए बेचारे मौलवी साहब, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। तूने अच्छा नहीं किया उनके साथ मायरा, तूने अच्छा नहीं किया।